अजी गैस महंगा, तेल 100 को पार कर गया। पर योगी जी तो कह रहे हैं राशन घर घर पहुंचा रहे हैं वो लोग। अजी राशन तो पहले मिला था। सारे कोटे वाले खा रहे, कोई राशन दे रहा अभी, कोई दे भी नहीं रहा। सारे कोटे वाले खा रहे, सब ये पी रहे हैं, सब भाजपा के आदमी खा रहे हैं ये आपस में ही। सब भाजपा के लोग खा रहे हैं, वो तो ये साफ तौर पर बाजारी जोरों से चल रही। भाजपा के राज में हाँ जी, कालाबाजारी जोरों से चल रही है। जोरों पे चल रही कालाबाजारी, जोरों पे। कि भाई यहाँ मौलाना कलीम सिद्दीकी का रोल क्या है। कहने लगा जी वो अगर काम भी हमसे 1 घंटा फालतू कराते हैं तो उसे 1 घंटे का पैसा देते हैं। इतने भले आदमी थे वो, उनको क्यों पकड़ा हमें मालूम नहीं। ये हुकूमत की सियासत है, मुसलमानों को पकड़ के और मुसलमानों के ऊपर रौब डाल के हिंदुओं के दिमाग को इकट्ठा करके हिंदुओं के माइंड को हाईजेक करना चाहती है हुकूमत। जबकि हम हिंदू मुस्लिम मिलके आपस में इस हुकूमत का मुकाबला करना चाहते हैं और कोई ऐसी सेकुलर पार्टी लाना चाहते हैं जो सबकी शामिलियत हो। यूपी चुनाव का जो मूड है उसे जानने के लिए आज मैं आ पहुंचा हूं ककरौली मुजफ्फरनगर गांव में, क्योंकि लगातार जो है दावे बहुत किए गए। 2017 में जब योगी सरकार आई तो दावा किया गया कि महज 3 महीने के अंदर में जो है गड्ढा मुक्त यूपी को बना दिया जाएगा। पर अगर आप दिल्ली से मुजफ्फरनगर का सफर तय करते हैं तो आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि यूपी गड्ढे में है या गड्ढे यूपी में है। और गांव के लोगों का कितना विकास हुआ है, क्योंकि दावे बहुत हैं कि विकास किया गया है। कितना विकास हुआ है, आज ककरौली की जनता हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कितना विकास हुआ है। क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि दावे बहुत किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, कितना विकास आपके ककरौली में हो पाया है? देखिए, हमारी ककरौली में जो भी विकास हुआ है वो लोगों को दिख रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ककरौली में जो विकास हुआ है वो तो हो गया, लेकिन जो लोगों की क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ विकास सिर्फ यही हुआ है कि जो हमारे रोड के साइड पर गड्ढे हैं आपको दिख रहे हैं, ये देखो कितना है। हमारा नाला आज तक जो है ना खराब है, सही नहीं हुआ है। और हमारी जो मांग ये थी कि हमारी जो ककरौली का बस स्टैंड है वहाँ से रोडवेज बसों का समाधान हो, यहाँ से निकले। हमें आने जाने की बड़ी समस्या है गड्ढे की वजह से। यहाँ से और जोली का रोड है, मुजफ्फरनगर जाने के लिए हमारा ककरौली नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए इतनी बड़ी समस्या है। लोग मोरना भोपे को होकर जाते हैं या जानसठ को जाते हैं, जबकि ककरौली से जो शॉर्ट रास्ता है वो यहाँ से निकल के हमारे ककरौली से और जोली को होते हुए और मतलब जो है उससे आगे जो भी गांव पड़ते हैं वहाँ को होते हुए हमें मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है। लेकिन इतना ज़्यादा रोड ख़राब है कि लोगों को जिसका सफ़र मुजफ्फरनगर का 25 मिनट का है उसको 1 घंटे में जाना पड़ता है। ये सब हवाई मामला है, ऐसा कुछ भी गड्ढा मुक्त हमारे यहाँ नहीं हुआ है मामला। सिर्फ हवाई मामला है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि योगी सरकार ने जो दावे किए थे कि विकास हुआ है, विकास की पोल जो है वो आप खुद ही बता रहे हैं। क्या योगी सरकार से खुश हैं आप लोग 5 साल के बीते पीरियड में? 4.5 साल के अंदर हमें कोई विकास का काम नहीं दिया, लेकिन हमारे यहाँ बिजली की समस्या इतनी है कि एक बिजली का बिल अगर किसी आदमी के आता है और वो पूरे महीने 100, 200, 400 या 1000, 2000 रुपये जेब में बचा के रखता है, वो आकर के बिजली वाले लेके चले जाते हैं कि जो कमाया है वो सब हमें दे दो। हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारे पास अगर बचता है तो सिर्फ कर्ज, लोगों के सर पे जो हमारा कर्ज है या हमारा उनके ऊपर है, बस ये रहता है ऊपर और नीचे, ऐसे ही चलता रहता है। हमारे पास बचाने के लिए, बच्चों का इलाज कराने के लिए तक पैसे नहीं है। बच्चों का इलाज कराने तक पैसे नहीं है, क्योंकि महंगाई हो गई, डबल महंगाई चल रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारी हर चीज़ ये है कि अगर गैस सिलेंडर लेने जाए तो तकरीबन 1000 के पास है। अगर हम पेट्रोल लेने जाए तो 100 रुपये के पार है। उससे पहले हम सीमेंट का कट्टा लेने जाए तो 400 के पार है। पहले 200 रुपये का हुआ करता था। जो भी सामान हम लेने जाए वो डबल से भी ज़्यादा है। अब इस मामले में जो है ना हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। जनता इतनी परेशान है कि लोग जो है ना, कुछ भक्त बेचारे ऐसे हैं कि उनको जनता महंगाई हो रही है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ ये है कि जो जिसका फैन है वो है, उनसे जनता से कोई लेना देना नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं है। जो आपस में एक दूसरे को खींचतान का मामला चल रहा है या हमारे हिंदुस्तान के अंदर जैसे भी पॉलिटिक्स चल रही है हिंदू मुस्लिम वाली, उससे अलावा कुछ नहीं निकला। कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, कभी मंदिर का मुद्दा है, कभी झगड़े का मुद्दा है, कभी इस पार्टी को जो है द्वार के इसको उतारो, कभी उसको जलील करना, इससे अलावा कुछ नहीं हुआ।
इसके अलावा बीते 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये दावा किया और अभी बीच में अब्बा जान और चचा जान की सियासत भी देखने को मिली। उन्होंने ये दावा किया कि अनाज जो है योगी शासनकाल में दिया जा रहा था, अखिलेश के राज में ये सब कुछ नहीं था। पर ये भी चीजें उन्होंने गिनाई कि अखिलेश के राज में गुंडागर्दी जो है वो बढ़ गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है वो गुंडागर्दी पूरी तरीके से खत्म कर दी है। कितने उनके दावों में सच्चाई है? देखिए अकरम भाई, गुंडागर्दी पूरी तो और चरम पर है। हमारे यहाँ जो है महिलाओं के साथ यानी अधिकारियों के साथ जो है रेप हो रहा है और यहाँ एफआईआर तक भी नहीं होती। इतनी बड़ी गुंडागर्दी यहाँ चरम पर है। अभी एक महिला जो है सरवर जहाँ उसके साथ जो है अधिकारी ने रेप किया, लेकिन उसकी एफआईआर आज तक 4 रोज हो गए, हो ना पाई। और ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी महफूज अधिकारियों के अंदर भी नहीं रही। कहाँ से और आम बेटियों का क्या हाल होगा? आम बेटियों का क्या हाल होगा? योगी सरकार के जो बीते 4.5 साल रहे हैं उससे कितने खुश और नाखुश हैं आप लोग? कुछ भी नहीं दिया, अलावा नफरत के नफरत बांटी है सिर्फ, और यही दिया, सिर्फ नफरत दी है पूरे हिंदुस्तान में। और नफरत दी है उन्होंने। तो ये नफरत को लेकर के, क्योंकि इसी मुजफ्फरनगर की सरजमी से जो है नफरत का विकास किया गया, जिसके चलते जो है, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे की बात की जाए तो इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पर आई और साथ ही साथ यूपी की सत्ता में आई। क्या लगता है कि 2022 में जो ये यूपी में नफरत की सियासत है भाजपा की, वो कामयाब हो पाएगी? इंशाल्लाह ये खत्म होगी और आने वाली सरकार जो है इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की होगी। आने वाली सरकार जो है समाजवादी पार्टी की होगी। मैं आपसे एक और सवाल यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि दावे बहुत किए जाते हैं, खासतौर पर अगर मुस्लिमों की सियासत की बात की जाए तो अखिलेश यादव भी ये कहते हैं कि मुस्लिम जो है हमारा वोटर है, बसपा भी ये कहती है कि मुस्लिम हमारा वोटर है, कांग्रेस भी यही दावा कर रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं दावा करती हैं। पर मुसलमानों के जब हक और हुकूक की बात आती है तो पार्टियां खड़ी नहीं होती। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, ये तो आम आदमी का सबका मसला यही है, वोट लेने के नाम पे कहते हैं, वरना जो कुछ सब कुछ ठीक चलता है वो समाजवादी पार्टी में ही चलता है। यहाँ पर यूपी में समाजवादी पार्टी के जोन में सारी चीजें चलती हैं। कितना विकास आपके ककरौली गांव में हो पाया है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावे बहुत किए थे और कितने वो अपने दावों में खरे उतर पाए हैं 4.5 सालों में? कुछ नहीं है जी, बिल्कुल खाली बिल्ली। ये बिल्कुल खाली पीली है। हाँ, कुछ नहीं है, बेकार है। क्योंकि अभी देखा जाए तो आपने जो किसान यूनियन के जो लोग हैं उनकी टोपी भी सर पर लगा रखी है, तो किस तरीके से देखते हैं ये किसानों का जो बीते 10 महीनों से प्रदर्शन चल रहा है, वो सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे? हटा देंगे, बिल्कुल सफा करेंगे। कैसे हटाएंगे? बिल्कुल सफा करेंगे, सब भगाओगे यहाँ। सफाया तो करेंगे, कैसे करेंगे? करेंगे। काला कानून इतना साफ नहीं होना चाहिए, इतना भगाओगे इन्हें भगा करके मानेंगे। मैं ये भी आपसे जानना चाहता, हिंदुस्तान को लोग करना पड़ा है हमें, क्या कुछ भी करना पड़ा, हटा के बनना के नहीं, मानने के नहीं। और नहीं हटे तो रोड पर से हटना के नहीं, इतना हम रोडों पे पड़ रहे हैं। रोडों पर अगर किसान बैठ रहे हैं तो उनके ऊपर तो गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं। कितने मारेंगे ये, कितने मारेंगे? इतने किसान और बढ़ जाएंगे, और जो घर से वे भी बुला लगे, क्या चक्कर है? कहाँ लो मारेंगे इनसे? देखे कहाँ लो मारेंगे, नहीं मार सके। क्योंकि ये भी देखा गया है जब किसानों को गाड़ियों से चढ़ा करके मारा जा रहा है, जो विपक्षी नेता किसानों से मिलने जा रहे हैं उनकी तो अरेस्टिंग हो जा रही है, तो कैसे अपने मुद्दों को उठाएंगे आप लोग? अजी आवागे, वे भी आवागे, वे तो आवागे ही, दोहरे तो आवागे ही। कदर रहेगी, सरकार तो पलटेगी तो है ही, इलेक्शन तो आने आने। इलेक्शन तो 2022 में, ये कैसे पलटेंगे वही मैं जानना चाह रहा हूँ। कितना आपके ककरौली में विकास हो पाया है? विकास तो है ही नहीं जी, विकास तो बिल्कुल नहीं करा इन्होंने, सिवा झगड़ गया, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं। विकास कहीं नहीं है, विकास वगैरह कहीं नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या खुश हैं योगी सरकार के 5 साल से? अजी नहीं, नाखुश है। क्या चीजें ऐसी हैं जिससे आप नाखुश हैं? अजी गैस महंगा, तेल 100 को पार कर गया। पर योगी जी तो कह रहे हैं राशन घर घर पहुंचा रहे हैं वो लोग। अजी राशन तो पहले मिला था। सारे कोटे वाले खा रहे, कोई राशन दे रहा भी, कोई दे भी नहीं रहा। सारे कोटे वाले खा रहे, सब ये पी रहे हैं, सब भाजपा के आदमी खा रहे हैं आपस में ही। सब भाजपा के लोग खा रहे हैं, वो तो ये साफ तौर पर बाजारी जोरों से चल रही भाजपा के राज में। हाँ जी, जोरों पे चल रही कालाबाजारी, जोरों पे। क्योंकि भाजपा खरा पुलिस वाला ला भाई रूपा, जब जाइए पार हो जा, जल्दी कालाबाजारी बिल्कुल जोरों पे है, जोरों पे।
मतलब घूसखोरी जो है वो योगी राज में धड़ल्ले से चल रही है, उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा प्रशासन द्वारा। तो किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि उन्होंने तो बोला है कि घर घर तक वो राशन पहुंचा देते हैं, लोग जो हैं इस चीज को मान नहीं घर का नंबर कहाँ आने दे रहे, तो भाई का भाई सप्लाई कर रहे हैं, पीछे से पीछे हो जा सप्लाई, घर का नंबर आने नहीं देते, घर का नंबर आने नहीं देते। मैं है ही नहीं, कोटा खत्म हो लिया जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक अच्छा खासा तजुर्बा रहा है आपका ककरौली में, जो अब की नफरत की सियासत है और पहले जो नफरत फैलाई जाती थी, कितना जमीन आसमान का फर्क देखते हैं? हाँ जी, सारा ही फर्क है। अब जो खुला खुला मुसलमानों कहीं काट दो, कहीं मार दो, अब कोई पूछने वाला ही नहीं है। पुलिस किसी को कान पकड़े चल दिया लेगा, टावे चल रहे, कहने सुनने वाला ही नहीं, कहने सुनने वाला नहीं है। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग के जो योगी सरकार के दावे थे उस पर वो खरे नहीं उतरे, और जब मुसलमानों के हक और हुकूक की बात आती है तो जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है? हाँ जी, सलाखों के पीछे डाला जा रहा है मुसलमान को। जब प्रियंका को घेर दी, बतलाओ। हाँ जी, जब प्रियंका को डाल दी उन्होंने पकड़ के भीतर, तो हमें बकस लगे। जब प्रियंका को डाल दी उन्होंने, जो देश की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रह के चले गए हुए, जब उन्हें पकड़ के भीतर, प्रियंका अभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनी? नहीं है तो थी भाई, प्रियंका नहीं बनी, बाप दादा तो है थे जी भाई, उन्हें जब उन्हें ही कर दिया उन्होंने बंद, तो हमें छोड़ सके। मगर हाँ, तो इनका जो एक डर की सियासत कायम करने की सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में कोशिश की जा रही है, उसे जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीते 4.5 साल हो चुके हैं योगी सरकार के, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना विकास आपके ककरौली में हो पाया है? विकास तो इतना हो रहा है, यहाँ से एक अस्पताल है, बहुत मेरे ख्याल से 10-12 बेड का अस्पताल है, एक डॉक्टर नहीं है वहाँ। जो है विकास यो है कि एक डॉक्टर नहीं, 10-12 बेड का अस्पताल है हमारे गांव के अंदर, एक आज तक डॉक्टर नहीं है। अगर कोई बच्चा, मान लो जो अच्छा बच्चा है, वो मोड़ने जाओ, मुजफ्फरनगर जाओ, और नहीं यहाँ सब कुछ था, सब खत्म हो गया, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है पूरे अस्पताल में भी। यो है विकास तो जी, ये विकास है, क्योंकि लगातार दावे तो किए गए हैं कि हॉस्पिटल में सारी सुविधा पहुंचाई जा रही है। कोरोना काल में जो है यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है। कितने लोगों की मौत जो है कोरोना काल में आपके गांव में हुई है, और कितने नेताओं ने कोरोना काल में भाजपा के राशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी? कम से कम हमारे गाँव के अंदर 100 आदमी मरे, 10,500 वोट है यहाँ से गाँव के अंदर, बड़ा गाँव है, कम से कम 100 आदमी कोरोना काल में मरे हैं। और जो अस्पताल में दवाई आवे है, यहाँ तक तो आती भी नहीं है, तो वहीं बिकले है मुजफ्फरनगर के, जहाँ से भी आनी दवाई। यहाँ देख लो आप जाके, और अस्पताल यहीं स्कूल के पास में 12-14 बेड का अस्पताल है, एक डॉक्टर नहीं है, एक ढोर अस्पताल है, डॉक्टरों का डंगरों का है अस्पताल, वहाँ भी कोई डॉक्टर नहीं है। बुरा हाल है, बिल्कुल बेईमानी है, सारी बेईमानी जो अधिकारियों की है, सारी बेईमानी जो है अधिकारियों की चल रही है। दवाई तक तो छोड़ रहे, वो बेच कर खा गया। गरीब आदमी बतड़ा कर मर जाओ, कोई वह नहीं है, पर पैसा है नहीं आज के टाइम में। इतनी महंगाई, बिजली की महंगाई, गैस की महंगाई, तेल की महंगाई, सरसों का तेल 200 रुपये किलो। चलो इन्होंने हमें 5 किलो वो दे दिए गेहूँ, एक महीने में 5 किलो हमें गेहूँ दे दिए। क्या 5 किलो गेहूँ में टाइम काट लोगे एक महीने का? महंगाई इतनी बढ़ गई, इतनी भूखमरी पर देश चला गया, ये सोच भी नहीं सकते आप। अब तो आगे चल कर पता लगेगा आपको। ये समझने की ज़रूरत है कि यूपी की जनता जो है पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है, पर जब भी जनता जो है ये इन मुद्दों पर सवाल कर रही है, तो भाजपा के पास सबसे बड़ा हथियार है हिंदू मुसलमान का। क्या 2022 में ये हिंदू मुस्लिम की जो सियासत रंग लाने की कोशिश कर रही है भाजपा द्वारा, उसमें कामयाब हो पाएगी? नहीं जी, ये तो हम तो भाई भाई की तरह रह रहे थे। इन्होंने बीज बो दिए थे, जो 13 में दंगा कराया था, वो जाने कैसे कैसे इन्होंने लोगों को पैसे पूछे देकर बीज बो दिए थे। हम तो अपने भाई की सगे भाई की तरह रह रहे हैं, सो रह थक लिया। ये नहीं होना, अब हिंदू मुस्लिम तो होनी ही नहीं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करा नहीं सकते ये, और ये हिंदुओं को कहाँ छोड़ रहे हैं? अगर ये मुसलमान को नहीं छोड़ रहे, हिंदू को भी नहीं छोड़ रहे। अब देखा नहीं वहाँ से भाई कैसे मारे किसानों को लखीमपुर खीरी में, अब वहाँ बतला रहे थे कल मेरे ख्याल से पंजाब में, कहाँ अम्बाला में। तो ये तो ये चाह रहे हैं ये पब्लिक कोई हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठा दे। तानाशाही बदमाशी इनकी फूल है। इन्हों कह रहे हैं हमने बदमाशी ख़त्म कर दी, बदमाशी तो इन्होंने शुरू करी है कोई नहीं कहने वाला, सुनने वाला, किसी को पकड़ने वाला, किसी का कोई मुकदमा।
अब देखो मंत्री खुला रह रहा है, क्या क्या कर लिया उनका, मार दिया। सबको पता, अब सबूत ढूंढ, अब पता सब कुछ कार में वो मौजूद, और उसका सबूत मांग रहे हैं। सबूत कहाँ से कौन देगा, सबूत तो तुम्हारे सामने है, कोई कहने को यहाँ तैयार नहीं है बिल्कुल। ये तो हमारा प्रदेश तो ये अधिकारियों का प्रदेश बन गया, यहाँ तो तानाशाही अधिकारियों की है, जो मर्जी आओ वो कर लो, कोई कहना सुनने वाला नहीं है ऊपर नेता। जो यूपी की जनता का खुलासा है कि अधिकारियों की जो तानाशाही है वो खुल करके सामने आ रही है, जिसमें आम जनता की कहीं सुनवाई नहीं है। बीते 4.5 साल हो चुके हैं, कुछ महीने बाद ही जो हैं चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर पर भाजपा की नज़र बनी हुई है, क्योंकि अगर उत्तर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो 100 सीटें हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार जो है वो 400 के पार जाएंगे। कैसे देखते हैं उनके दावों को और कितना खुश और नाखुश है योगी सरकार? सब यहाँ तो गठबंधन है जी, सब जयंत चौधरी अखिलेश यादव जिंदाबाद है यहाँ तो। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन यहाँ पर चलने वाला है, पर सीएम योगी आदित्यनाथ तो ये दावा कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी ये दावा कर रहे हैं कि जितने भी गठबंधन हमारे खिलाफ हैं उनसे उनके अस्तित्व पर और जो उनकी राजनीति है उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किसी मंत्री को गांव में भेज कर दिखा दे, किसी विधायक एमएलए को किसी गांव में घुसा के दिखा दे, उसी से मालूम हो जाएगा उन्हें, वो जीतेंगे यहाँ रहेंगे। लगेगा ना 5 साल भाई, नहीं इनकी औकात का तो पता लगेगा, हमारी कितनी औकात, हमने कितना विकास का राज्य गांव में जिले में, या आज तक यहाँ का जो एमपी है उसकी सूरत नहीं देखी, विधायक की सूरत नहीं देखी, वो कौन है कहाँ का। तो ये देख सकते हैं कि बीते 5 सालों में जो है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर ककरौली में मैं मौजूद हूँ। भाजपा के विधायक यहाँ से हैं, और साथ ही साथ अगर बात की जाए जो एमपी हैं उनकी शक्ल आज तक ककरौली गांव के लोगों ने नहीं देखी है। अब वोट का समय आया है 2022 में, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, किस तरीके से उनका स्वागत होगा ये यूपी की जनता जो है वो सबको दिखा देगी, क्योंकि एक डर की राजनीति जो है कायम करने की कोशिश की थी। क्या है, हमारे यहाँ जो एमपी साहब थे वो यहाँ सबसे शुरू में आए थे, और जैसे वो जीत के यहाँ आए उन्होंने कहा यहाँ से कामिल प्रधान के यहाँ उसमें वैकेंट हाल में कहने लगा जी मेरे ऊपर मुसलमानों का इतना बड़ा एहसान है कि मैं अपनी बिरादरी की भी बाद में सुनूंगा, पहले मुसलमानों की सुनूंगा। कितनी सुनवाई हो गई? आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, और आज तक यहाँ आई भी नहीं, कोई काम भी नहीं हुआ, और वो ये कह के खुद गए थे कि मेरे ऊपर जितना एहसान मुसलमानों का है मेरे अपनी बिरादरी का भी नहीं है। लेकिन वो यहाँ एमपी साहब नहीं आए, हमारे विधायक साहब नहीं आए आज तक यहाँ से। हम उनको देखते रहते हैं कि कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ के ले जा तो हम सिफारिश किससे करें, हमारे पास तो सिफारिश भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है कि ऊपर से लेकर और नीचे तक मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत काम करती हुई दिखती है। हमारे मौलाना कलीम साहब हैं, उनको बिल्कुल नाजायज़ तरीके से पकड़ा। जनता उन्हें अगर पूछती है कि भाई इनको क्यों पकड़ा, धर्म परिवर्तन अगर कोई करेगा तो वो अपने दिल से करेगा, लेकिन वहाँ के जो हिंदूवादी लोग हैं बेचारे फुलत के, वहाँ एक पत्रकार ने पूछा जाके कि भाई यहाँ मौलाना कलीम सिद्दीकी का रोल क्या है, कहने लगा जी वो अगर काम भी हमसे 1 घंटा फालतू कराते हैं तो उसे 1 घंटे का पैसा देते हैं। इतने भले आदमी थे वो, उनको क्यों पकड़ा हमें मालूम नहीं। ये हुकूमत की सियासत है, मुसलमानों को पकड़ के और मुसलमानों के ऊपर रौब डाल के हिंदुओं के दिमाग को इकट्ठा करके हिंदुओं के माइंड को हाईजेक करना चाहती है हुकूमत, जबकि हम हिंदू मुस्लिम मिलकर आपस में इस हुकूमत का मुकाबला करना चाहते हैं और कोई ऐसी सेकुलर पार्टी लाना चाहते हैं जो सबकी शामिलियत हो और गठबंधन की सरकार हो, किसी एक की ना हो जिसकी तानाशाही चले। तानाशाही से हम बाज आ गए, इतने परेशान है यहाँ की जनता कि खाना खाने के लिए हमारे पास और सब्जी बनाने के लिए पैसे तक के नहीं रहते। अनाज अगर मिल रहा है, क्या खाली अनाज खाता है आदमी? अनाज से कभी काम नहीं चलता, उसमें सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, बीमारी के लिए पैसे चाहिए। अल्ट्रासाउंड अगर कराने जाते हैं 1000 रुपये का है, 400 रुपये में होता था। एक्सरा पहले 250 रुपये में होता था, अब 600 रुपये में है। डॉक्टर की फीस 200 रुपये हुआ करती थी, आज 800 रुपये है। इतनी महंगाई है कि मरना से अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। यूपी की जनता जो है पूरी तरीके से बीते 4.5 सालों में त्रस्त हो चुकी है, और यूपी में चुनाव हैं, जो दावे थे, और मेरी कोशिश है कि जो दावे किए गए थे उसे ज़मीनी स्तर पर लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती रहे।